आज हम देखने वाले हैं रैम्बो फर्स्ट ब्लड 1982। इस कहानी में जॉन रैम्बो नाम के एक स्पेशल अमेरिकन सोल्जर को दिखाया गया है। रैम्बो को टॉटमैन नाम के एक आदमी ने ट्रेनिंग दी थी और टॉटमैन ने अमेरिकी सेना में अपनी अलग ही बटालियन बनाई जिसका नाम उसने ग्रीन बैरेट रखा था। फिर टॉटमैन ने ग्रीन बैरेट के सिपाहियों को ट्रेनिंग देकर इस तरह बना दिया कि वो मुश्किल से मुश्किल जगहों पर भी सर्विस कर सकते थे और घास के तिनके से हथियार भी बना सकते थे। ग्रीन बैरेट की सिपाही हैंड टू हैंड कॉम्बैट में किसी को भी हरा सकते थे और जिंदा रहने के लिए ये इंसानों को भी खाने में हिचकिचाते नहीं है। इन्हें दुनिया के सभी हथियारों को चलाने की टेक्निक्स पता है। इसी ग्रीन बैरेट का सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक सिपाही है जॉन रैम्बो। ग्रीन बैरेट ने थोड़े समय पहले ही अमेरिका सेना के साथ मिलकर वियतनाम से युद्ध किया था जिसमें इनकी जीत तो हुई पर ग्रीन बैरेट के बहुत सारे सिपाही मारे गए और रैम्बो को वियतनाम के सिपाहियों ने पकड़ लिया। उन्होंने रैम्बो को कई दिनों तक ऐसा टॉर्चर किया जिसे कोई नॉर्मल इंसान सह ही नहीं सकता। फिर रैम्बो उस टॉर्चर को सहकर कैसे भी करके वहां से निकल आया, लेकिन टॉर्चर की दर्दनाक यादें उसे अभी भी परेशान कर देती हैं। हे मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। कल तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वियतनाम की लड़ाई के 7 साल के बाद रैम्बो वॉशिंगटन के छोटे से शहर होप में आया हुआ है। रैम्बो यहाँ अपने ग्रीन बैरेट के पुराने साथी से मिलने के लिए आया हुआ है, लेकिन जब वो कुछ देर तक भटकने के बाद अपने दोस्त डेनवर के पास जाता है तो उसे वहाँ पर रहने वाली एक औरत बताती है कि कुछ साल पहले डेनवर की कैंसर के कारण मौत हो गई थी और उसकी मौत बहुत दर्दनाक हुई थी क्योंकि उसकी उस हालत में कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। रैम्बो को यह सुनकर बहुत दुख होता है क्योंकि ग्रीन बैरेट में केवल 2 सिपाही ही जिंदा बचे थे और अमेरिकी सरकार ने उनकी मदद भी नहीं की, इसलिए उसको बहुत दुख होता है। फिर रैम्बो उदास होकर होप शहर की सड़कों पर अकेला ही निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि होप शहर के पुलिस स्टेशन इंचार्ज विल को जब विल शहर की सड़कों पर पेट्रोलिंग करने के लिए जाता है तो उसकी नजर रैम्बो पर जाती है जिसने आर्मी के कपड़े पहने होते हैं। विल उसकी शक्ल और बड़े बालों को देखकर समझ जाता है कि रैम्बो इस शहर का है नहीं। फिर विल उससे पूछताछ करता है लेकिन रैम्बो कोई जवाब नहीं देता, पर बार बार पूछने पर रैम्बो झूठ बोल देता है कि वो खाने की इच्छा के लिए एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहा है। विल उससे बताता है कि यहाँ पर खाने की कोई बढ़िया जगह तो है नहीं, लेकिन अगर यहाँ से 30 मील दूर शहर की बॉर्डर लाइन पर जाओ तो वहाँ पर एक अच्छा रेस्टोरेंट है। अब रैम्बो वहाँ के लिए निकलने ही वाला होता है, तभी विल उसको रोककर कहता है रुको, तो मैं शहर से बाहर मैं छोड़ देता हूँ। विल ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसे रैम्बो पर विश्वास नहीं होता। वो सोचता है कि रैम्बो झूठ बोल रहा है। थोड़ी देर वो उसे शहर के बाहर छोड़ ही देता है और कहता है यहाँ से बाहर चले जाओ और बाल कटवाकर अपने आप को साफ सुथरा रखो। अब विल इतना कहकर शहर की तरफ वापस आने लगता है, तभी उसकी नजर फिर से रैम्बो पर पड़ती है। वो देखता है कि रैम्बो मना करने के बावजूद भी शहर के अंदर आ रहा है, इसलिए विल का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर विल टर्न लेकर रैम्बो के पास आकर पूछता है कि तुम शहर वापस क्यों आ रहे हो, लेकिन रैम्बो कोई जवाब नहीं देता। इसलिए गुस्से में विल उसके ऊपर बंदूक तानकर तलाशी करने लगता है तो उसे रैम्बो के पास एक चाकू मिलता है। रैम्बो बताता है कि देखिए इससे मैं शिकार वगैरह करता हूँ, लेकिन विल उसकी बात मानता ही नहीं और उसे गिरफ्तार करके सीधा पुलिस स्टेशन लेके आता है क्योंकि उसे लगता है कि रैम्बो एक घुसपैठिया है। फिर वो स्टेशन मास्टर से रैम्बो के ऊपर 3-4 झूठे चार्जेस लगाने को कहता है क्योंकि ये शहर में हथियार लेकर घूम रहा था। स्टेशन मास्टर भी रैम्बो से बार बार उसका नाम पूछता है ताकि वो उसके ऊपर मुकदमा बना सके, लेकिन रैम्बो उन्हें कुछ बताता भी नहीं है। वो लोग रैम्बो को आतंकवादियों की तरह ट्रीट करते हैं। उसके गले में लगे हुए बैच से इन्हें पता चलता है कि रैम्बो ने अमेरिका की सेना के साथ युद्ध लड़ा था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं और उससे जबरदस्ती अंगूठे का निशान लेने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर विल आकर कहता है कि कल सुबह तुम्हें कोर्ट में जज के सामने पेश करने वाले हैं और हम तुम्हारे ऊपर चार्जेस लगाकर पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें कम से कम 6 महीने की सजा तो जरूर हो। अब जज के सामने ले जाने के लिए रैम्बो का हुलिया ठीक करना होगा, इसलिए वो नहलाने के लिए जब उसके कपड़े उतारते हैं तो उन्हें रैम्बो के पूरे शरीर पर बहुत सारे घाव के निशान दिखाई देते हैं जो उसे युद्ध के समय लगे थे। नहलाने के बाद शेव करने के लिए रैम्बो की तरफ जब वो उस्तरा लेकर आगे बढ़ते हैं तो रैम्बो को वियतनाम की जेल में उसके साथ किए गए सारे टॉर्चर्स याद आने लग जाते हैं। इससे रैम्बो को पैनिक होकर अपना होशो हवास खोना पड़ता है और गुस्से में वो एक एक करके सभी पुलिस वालों को मारने लग जाता है। वो रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मारता हुआ स्टेशन से बाहर आकर सड़क पे आ जाता है, जहाँ वो रास्ते में एक आदमी को चलती बाइक से नीचे गिराता है और उसकी बाइक चुराकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन इधर पुलिस वाले भी उसका पीछा छोड़ते नहीं। रैम्बो पुलिस वालों
रैम्बो को अपने पीछे पूरे शहर में भगाता है और भगाते हुए वो शहर के बाहर वाले जंगल में चला जाता है। विल भी उसके पीछे पीछे जंगल में एंटर करता है। कुछ दूर आगे जाने पर जंगल में रैम्बो की बाइक चट्टान से नीचे गिर जाती है, इसलिए रैम्बो पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। फिर विल इसे चट्टानों के पीछे से जंगल के अंदर जाता हुआ देख लेता है। विल उसे चिल्लाकर वार्निंग देता है कि तुम्हें जितना भागना है भाग लो, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर विल पूरे शहर की पुलिस को अलर्ट कर देता है और ट्रेनिंग डॉग्स के साथ सर्चिंग मिशन शुरू करता है। उधर रैम्बो भी लड़ाई करने की पूरी तैयारी करता है। सबसे पहले वो अपने लिए गर्म कपड़ा बनाता है और रात गुजारने के लिए जंगल के अंदर एक बसेरा ढूंढने लगता है। पुलिस वाले यहाँ हथियार लेकर उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ जाते हैं और एक हेलीकॉप्टर ऊपर से जंगल की तलाश भी करता है। अब पुलिस टीम को अपनी तरफ आता हुआ देखकर रैम्बो चट्टान से नीचे उतरने लगता है। तभी हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ विल का एक आदमी कर्ट रैम्बो को देख लेता है और उसके ऊपर गोलियों की बारिश शुरू कर देता है। गोलियों से बचने के लिए रैम्बो चट्टान से नीचे कूदता है, जहाँ वो पेड़ों के सहारे नीचे आ जाता है, लेकिन इसमें उसके दाहिने हाथ में भी बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। अब तक कर्ट उसके बहुत ज्यादा करीब आ चुका होता है और रैम्बो उससे बचने के लिए एक पेड़ का सहारा लेता है। कर्ट उसके ऊपर गोलियां चलाता ही रहता है, लेकिन फिर रैम्बो मौका देखकर हेलीकॉप्टर के ऊपर एक पत्थर फेंकता है, जिससे हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ता है और कर्ट नीचे गिर जाता है और फिर पत्थर के ऊपर गिरने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ रैम्बो उसकी लाश के पास जाता है और उसे मरा हुआ देखकर उसके कपड़े और बंदूक छीनकर चट्टान के पीछे चला जाता है। इसी समय वहाँ पर विल भी आता है। कर्ट की मौत ऊंचाई से गिरकर हुई है, ये जानने के बावजूद भी विल अपने साथियों को बताता है कि रैम्बो ने ही कर्ट को मारा है। अब विल की बातें सुनकर सभी पुलिस वाले रैम्बो को जान से मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय रैम्बो चट्टान के पीछे से बाहर निकलता है और अपने दोनों हाथ खड़े करता है और खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता है, क्योंकि उसके पीछे एक बेकसूर आदमी की मौत जो हो गई है और वो नहीं चाहता कि इसमें ज्यादा लोग मरे। लेकिन विल उसकी बात को नहीं मानता और उसे आगे आने के लिए कहता है ताकि वो उस पर गोली चला सके। रैम्बो भी उसकी चाल को समझ जाता है और गोलियां चलते ही बचकर भाग जाता है, लेकिन एक गोली उसे छू कर चली जाती है। विल को लगता है कि रैम्बो घायल हो चुका है और वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगा, इसलिए वो अपनी पूरी टीम को जल्द से जल्द रैम्बो को ढूंढने का ऑर्डर देता है। विल अपने साथ सर्चिंग टीम को लेकर जंगल के अंदर जाने लगता है। उस सर्चिंग टीम में 2 खतरनाक कुत्ते भी होते हैं। कुत्तों के ट्रेनर से पता चलता है कि इन्होंने बहुत सारे इंसान को मारा है और उनका मांस भी खाया है, इसलिए ये अब रैम्बो को ढूंढकर मार देंगे और उसे अपना शिकार बनाएंगे। रैम्बो की तलाश में पूरा दिन बीत चुका होता है और अंधेरा भी होने लग जाता है, इसलिए कुछ पुलिस वाले वापस जाने को कहते हैं, लेकिन विल अपनी जिद पर अड़ा होता है और वो रैम्बो को मारे बिना वापस नहीं जाना चाहता। थोड़ी दूर आगे पर दोनों कुत्ते भौंकने लगते हैं और फिर ट्रेनर उन दोनों को खुला छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि रैम्बो यहीं आसपास छिपा हुआ है। जब ये कुत्ते रैम्बो के पास जाते हैं तो वो इन्हें एक एक करके मार देता है और ट्रेनर के पैर में गोली भी मारता है। सभी पुलिस वाले ये सोचकर डरने लगते हैं कि रैम्बो ने बिना हथियार के पुलिस स्टेशन में सबको मार गिराया था और अब तो उसके पास एक बंदूक भी है। लेकिन विल इस सब की परवाह नहीं करता, वो सभी को चारों ओर फैलने को कहता है और रैम्बो को देखते ही गोली चलाने का ऑर्डर भी देता है। इधर रैम्बो भी आसपास में मिलने वाली सारी चीजों से जाल बिछाता है और हथियार बनाता है। विल के कुछ आदमी एक एक करके उसके जाल में फंसने लगते हैं और बाकी आदमियों को रैम्बो मार कर बेहोश कर देता है। रैम्बो वैसे उन्हें जान से नहीं मारता, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब कर देता है कि वो अपने पैरों पर चल भी नहीं पाते। इसी तरह रैम्बो ने विल के अलावा सभी पुलिस वालों को जंगल में फंसा दिया होता है। उधर विल आवाज का पीछा करते हुए एक पुलिस वाले के पास पहुंचता है, जिसे रैम्बो ने बड़ी बेरहमी से बांधा हुआ है। जब विल उससे बात कर रहा होता है तो अचानक से रैम्बो पीछे से आता है और विल की गर्दन पर चाकू रखकर समझाता है, मैं किसी बेकसूर को मारना नहीं चाहता, इसलिए मैंने तुम्हारे साथियों को जिंदा छोड़ा है। अगर मैं चाहता तो उन्हें मार सकता था और मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। रैम्बो उसे बताता है कि तुम शहर में कानून के नीचे काम करते हो, लेकिन मैं जंगल के कानून बनाता हूँ, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम अपने आदमियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। रैम्बो इतना कहकर चला जाता है, लेकिन ये सब देखने के बाद भी विल अपनी जिद पर अड़ा ही रहता है और रैम्बो को जंगल से निकालने के लिए वो जंगल के बाहर कैंप लगाता है और आसपास के इलाके के सभी पुलिस स्टेशन से पुलिस फोर्स को बुला लेता है। विल के सीनियर उसे समझाते हैं कि रैम्बो ने कर्ट को नहीं मारा, इसलिए तुम्हें उसका पीछा बंद कर देना चाहिए, लेकिन विल किसी भी कीमत पर रैम्बो को मरा हुआ देखना चाहता है, इसलिए वो किसी की बात समझने को तैयार ही नहीं है। इसके बाद यहाँ ट्रॉटमैन आता है। जब विल को पता चलता है कि रैम्बो ने इससे ट्रेनिंग ली है तो विल उससे पूछता है, क्या तुम अपने स्टूडेंट को बचाने यहाँ पर आए हो? ट्रॉटमैन कहता है कि तुम लोगों से रैम्बो को बचाने के लिए मैं नहीं आया, बल्कि मैं तो रैम्बो से तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। ट्रॉटमैन कहता है कि हैरानी की बात है कि जंगल में रैम्बो से आमना सामना करने के बाद भी तुम जिंदा बच गए, क्योंकि जंगल को अपना घर मानने वाला रैम्बो गोरिल्ला वार का सबसे खतरनाक सिपाही है। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो रैम्बो को अकेला छोड़ दो, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानते। उधर जंगल में रैम्बो एक जंगली भालू का शिकार करके अपने रात के खाने का इंतजाम कर लेता है। कैंप में विल को याद आता है कि रैम्बो ने उसके एक आदमी से रेडियो चुरा लिया
था, इसलिए विल रेडियो पर उसे सरेंडर करने की बात कहता है। रैम्बो को सारी बात सुनाई दे रही होती है। वो विल को जवाब नहीं देता, लेकिन जब ट्रॉटमैन बात करता है तो रैम्बो जवाब देता है। ट्रॉटमैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया हूँ, और वो बातों ही बातों में रैम्बो से उसकी लोकेशन पता कर लेता है। फिर लोकेशन पता करने के बाद सुबह होते ही विल ट्रॉटमैन को बिना बताए अपनी पुलिस टीम के एक टुकड़ी उसके पास भेजता है। उधर रैम्बो को भी विल की चाल समझ में आ जाती है, इसलिए वो पुलिस वालों के आने से पहले ही अपनी जगह बदल देता है। फिर रैम्बो जब बाहर आता है तो उसे बंदूक हाथ में लिए एक बच्चा मिलता है जो अपने फादर के साथ शिकार करने के लिए आया है। रैम्बो जल्दी से उस बच्चे को पकड़कर उसके हाथ से बंदूक फेंक देता है और उसे शोर शराबा न करने की वार्निंग देकर चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाकर पुलिस वालों को रैम्बो की लोकेशन बता देता है, इसलिए वो रैम्बो के ऊपर गोलियों की बौछार करने लगते हैं। लेकिन रैम्बो भागकर एक पुराने घर में छिप जाता है और पुलिस वालों के ऊपर रिटर्न फायरिंग करता है। कुछ देर तक फायरिंग चलने के बाद परेशान होकर पुलिस वाले बॉम्ब लॉन्चर निकालने की ओर बढ़ते हैं, पर रैम्बो बॉम्ब लॉन्चर को देख लेता है और उसके फटने से पहले ही घर के अंदर चला जाता है। बॉम्ब के फटने से सभी लोग सोचते हैं कि रैम्बो मारा गया होगा। थोड़ी देर के बाद जब विल आता है तो पुलिस वालों को डांटता हुआ कहता है कि तुमने बॉम्ब क्यों चलाया? रैम्बो को मैं अपने हाथों से मारना चाहता था। पुलिस वाले कहते हैं कि उनके पास बॉम्ब चलाने के अलावा कोई और रास्ता था ही नहीं। फिर इसके बाद जब ट्रॉटमैन वहां पर आता है तो विल उसे ताना मारते हुए कहता है कि हमने तुम्हारे सबसे खतरनाक सिपाही को मार दिया है, और वो भी उसके घर में घुसकर। तुम तो कहते थे कि वो अकेला हम सबको मार देगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सबके जाने के बाद ट्रॉटमैन उस जगह को देखता है तो समझ जाता है कि रैम्बो अभी भी जिंदा है और वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। वैसे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप ये बताइएगा कि अगर आप रैम्बो की तरह ऐसी सिचुएशन में फंस जाते तो क्या विल जैसे बुरे आदमी से लड़ाई जारी रखते या फिर सरेंडर करते? अगले सीन में रैम्बो को इस घर के नीचे बने हुए तहखाने में एक सुरंग मिलती है जो खतरों से भरी हुई है, क्योंकि इसमें खतरनाक सांप, बिच्छू सब कुछ है। रैम्बो इसकी परवाह किए बिना मशाल जलाकर आगे बढ़ता है तो थोड़ी दूर जाकर रैम्बो को सामना कुछ बड़े बड़े चूहों से होता है जो उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर रैम्बो जल्दी से रास्ते को पार करके चूहों के इलाकों से बाहर निकलता है। इधर ट्रॉटमैन जब शहर के क्लब में ड्रिंक कर रहा होता है तो विल उसके पास आकर बातें करने लगता है। उसकी बातों से लगता है कि वो बहुत दुखी है क्योंकि वो रैम्बो को अपने हाथों से नहीं मार पाया। ट्रॉटमैन विल को बताता है कि मुझे पूरा यकीन है कि रैम्बो जिंदा है, लेकिन विल उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। इधर रैम्बो को बाहर निकलने का एक रास्ता मिल जाता है और बाहर निकलने पर वो देखता है कि हथियारों से भरे हुए पुलिस ट्रक जा रहे हैं, इसलिए वो एक ट्रक के ऊपर कूदता है और उसके ड्राइवर को नीचे फेंक देता है। फिर ट्रक ड्राइवर पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर देता है कि रैम्बो अभी भी जिंदा है। जब ये बात विल को पता चलती है तो वो घबरा जाता है और शहर की पुलिस को रैम्बो के पीछे लगा देता है। शहर की बॉर्डर लाइन पर पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां रास्ता बंद करके खड़ी हुई हैं, लेकिन रैम्बो उनसे डरे बिना ही अपने ट्रक से फुल स्पीड में उनकी गाड़ियों को कुचलकर शहर में एंटर करता है। रैम्बो इस ट्रक को एक पेट्रोल पंप के पास खड़ा करके उससे एक मशीन गन निकालता है और ट्रक को आग लगा देता है, जिससे पेट्रोल पंप पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और विल ये देखकर समझ जाता है कि रैम्बो शहर में तबाही मचाने के लिए आया हुआ है, इसलिए वो पूरे शहर में अलर्ट लगा देता है ताकि लोग अपने घरों से बाहर न निकले। ट्रॉटमैन भी आखिरी बार विल को समझाने के लिए आता है, लेकिन विल अपनी जिद पर अड़ा है। इधर रैम्बो पूरे शहर की बिजली उड़ाकर पुलिस स्टेशन के पास आता है। विल रैम्बो को मारने के लिए पुलिस स्टेशन की छत से दरवाजे पर निशाने लगाए हुए बैठा है, लेकिन रैम्बो को इस बात की भनक लग जाती है और वो बड़ी होशियारी से कांच पर गोलियां चलाता है, जिससे विल बुरी तरह जख्मी हो जाता है। रैम्बो उसे मारने वाला होता है, तभी यहाँ पर ट्रॉटमैन आकर रैम्बो को समझाता है, अगर तुमने विल को मारा तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। रैम्बो ये सुनकर गुस्से में कहता है कि मेरी जिंदगी तो वियतनाम का युद्ध लड़ने के बाद वैसे ही खराब हो गई, क्योंकि सभी लोग मेरे साथ आतंकवादी की तरह बर्ताव करते हैं। मेरी तरह ही बाकी आर्मी वालों की भी लोग इज्जत नहीं करते। जिस सरकार के लिए वो दिन रात बॉर्डर पर लड़ाई करते हैं, वही सरकार आखिरी समय पर उन्हें मरने के लिए छोड़ देती है। ये कहकर रैम्बो फूट फूट कर रोने लगता है। फिर ट्रॉटमैन रैम्बो को समझाता है कि तुम सरेंडर करने को तैयार हो जाओ, और फिर वो भी तैयार हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।